दोस्तों कहानी शुरू होती है एक न्यू ईयर पार्टी को दिखाते हुए, जहाँ पर हम गोटी मास्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। तभी नया साल आने से पहले ही वो उसके पास जाता है और उसे दबाकर किस करता है, लेकिन फिर वो देखता है कि वो लड़की तो उसकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, बल्कि उसने गलती से अमावस नाम की एक लड़की को किस कर दिया था। लेकिन किस करते वक्त गोटी मास्टर के मुंह में अमावस का चबाया हुआ विमल आ जाता है, जिससे गोटी मास्टर को एलर्जी थी, जिस वजह से उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगती है। इसी दौरान वहाँ पर गोटी मास्टर की गर्लफ्रेंड बकलंडी भी पहुंच जाती है, लेकिन गोटी मास्टर उसे कुछ नहीं बताता। उधर अमावस गोटी मास्टर के लिए इंजेक्शन लेकर आती है, जिसको अपनी गांड में घुसाने के बाद गोटी मास्टर को बहुत अच्छा फील होता है। अब गोटी मास्टर अमावस से इतना इंप्रेस हो चुका था, उसे ब्रेकअप करके अमावस को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि कुछ सालों तक एक दूसरे के साथ दबाकर मजदूरी करने के बाद गोटी मास्टर अमावस को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर अमावस भी उसे हाँ कर देती है। फिर वो उस खुशखबरी को देने गोटी मास्टर की बाप की कब्र के पास जाते हैं। यहाँ पर गोटी मास्टर को बहुत ही अफसोस था कि अगर वो ये काम पहले कर लेता तो उसके फादर भी उसकी शादी देख पाते। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक औरत आती है और वो गोटी मास्टर को शादी के लिए मुबारकबाद देती है। वो उससे पूछती है कि कब है तुम्हारी शादी। गोटी मास्टर कहता है कि उन्होंने अभी तक शादी की डेट के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन हाँ, अमावस की चूचियां सिकुड़ने से पहले ही हम शादी कर लेंगे। अभी सुनकर वो बूढ़ी औरत कहती है कि हमें चीजों में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक साल तो चुटकियों में निकल जाता है। इसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें शादी का एक स्पेशल गिफ्ट दूंगी जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। फिर 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि गोटी मास्टर और अमावस फाइनली शादी कर लेते हैं। फिर खूब पार्टी करने के बाद अमावस और गोटी मास्टर पलंग तोड़ने के लिए अपने घर में घुसते हैं, जिसे उन्होंने अभी अभी खरीदा था। फिर मजदूरी करने से पहले गोटी मास्टर अमावस को बताता है कि जिस अंगूठी से उसने उसको प्रपोज किया था, वो अंगूठी दरअसल उसके बाप ने उसकी माँ के लिए बनाई थी। तभी अमावस को मूत लग जाता है और वो मूतने के लिए बाथरूम में चली जाती है। उधर गोटी मास्टर गिफ्ट्स देखने लगता है, जहाँ पर उसे एक टिन का कैन मिलता है जिसके अंदर कुछ पड़ा हुआ था, और उसके साथ उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि इसे 10 सालों तक मत खोलना। तभी वहाँ पर अमावस आ जाती है और वो अपनी मजदूरी का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। लेकिन मजदूरी करते वक्त भी गोटी मास्टर उस कैन के बारे में ही सोच रहा था। फिर अगली सुबह जब गोटी मास्टर की आंख खुलती है तो वो अपने आसपास की सभी चीजों को बदली हुई देखता है कि कल रात तक तो ये सब कुछ अलग था। तभी वहाँ पर अमावस आती है जो कि प्रेग्नेंट थी। उसे देखकर गोटी मास्टर सोचता है कि ये क्या, एक ही दिन में इसका भटूरा कैसे फूल सकता है। गोटी मास्टर को लगता है कि शायद अमावस उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब वो उसके पेट को चेक करता है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है। उधर अमावस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बहन उसका पति चूतिया तो नहीं हो गया। जिसके बाद वो गोटी मास्टर को उनकी शादी की फोटोज दिखाती है और कहती है कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और तुम पेट को देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हो, मैं तो 8 महीनों से प्रेग्नेंट हूँ। इसके बाद अमावस उसे एक रंगों की किताब देती है और कहती है कि तुम इसमें से चुनकर बताओ कि बच्चे के कमरे के लिए कौन सा रंग अच्छा लगेगा। लेकिन गोटी मास्टर इस बात को टाल देता है। अभी देखकर अमावस को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, तुम कामों को बात के लिए टाल देते हो। अब क्योंकि गोटी मास्टर को इससे छुटकारा चाहिए था, इसलिए वो पर्पल कलर को चूज करता है और कहता है कि ये कलर अच्छा रहेगा। जिसके बाद वो कुछ देर के लिए सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि अमावस के पेट में अब बच्चा नहीं था, जिसको देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसने कोई डरावना सपना देखा है। लेकिन तभी अमावस उसे कहती है कि थोड़ा धीरे बोलो, बेबी उठ जाएगा। ये सुनते ही गोटी मास्टर की फिर से फटकर 464 हो जाती है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो अपना फोन निकालता है, जहाँ पर अपनी फोटोज को देखकर उसे समझ आता है कि उनकी शादी को 1 और साल बीत चुका है। तभी अमावस बच्चे को गोटी मास्टर से मिलवाने लाती है, पर गोटी मास्टर उसे देखते ही उससे दूर जाने लगता है। लेकिन फिर अमावस के फोर्स करने पर वो अपने बच्चे को उठा लेता है, जिसको देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। अब गोटी मास्टर अमावस को उसके साथ जो हो रहा था वो सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अमावस उसे चूतिया समझकर उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। फिर अमावस उसे कहती है कि तुम इतना ज्यादा काम भी मत किया करो, अभी तुम अपने बच्चे को भूल गए, कल को तुम मुझे भूल जाओगे। अब क्योंकि गोटी मास्टर अपनी एनिवर्सरी भी भूल गया था तो अमावस इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है। पर तभी गोटी मास्टर अपने एक दोस्त को कॉल लगाता है और उसे अगले साल इसी दिन उसे कॉल करके उसे उनकी मैरिज एनिवर्सरी याद दिलाने को कहता है। अब ऐसे ही पलक झपकते 1 और साल बीत जाता है और फिर जब 1 साल बाद उसका दोस्त उसे मैरिज एनिवर्सरी की याद दिलाने आता है तो गोटी मास्टर उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो उसे सारी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती और वो उसे चूतिया बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर घर आकर गोटी मास्टर अपनी बेटी से मिलता है, जो कि अब 1 साल की हो चुकी थी। वो उसे पापा कहकर बुलाती है, जिसे सुनकर गोटी मास्टर बहुत खुश होता है। लेकिन तभी अमावस उसे कहती है कि ये उसका पहला शब्द नहीं बल्कि 12वां शब्द है। फिर अमावस उसे गुस्से में कहती है कि तुम कभी भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते और उसे याद दिलाती है कि हमारे काउंसलर ने भी हमें यही बोला था। अब ये बात सुनकर गोटी मास्टर को पता चलता है कि अब उसका और अमावस का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। फिर जाने से पहले अमावस गोटी मास्टर को एक वॉलेट गिफ्ट करती है, जिसको छूते ही 1 साल और बीत जाता है। इसी दौरान वहाँ पर उसका दोस्त भी पहुंच जाता है, क्योंकि आज फिर से उनकी एनिवर्सरी थी। लेकिन इस बार वो गोटी मास्टर को बताता है कि अब अमावस और तुम अलग हो चुके हो। अब ये सुनकर गोटी मास्टर को कुछ भी समझ नहीं आता कि बहन ये सब हो क्या रहा है। इसी दौरान उसका दोस्त उसे अपनी परेशानियां बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोटी मास्टर उसे कहता है कि भोसड़ी के मुझे ये सब मत बता। फिर वो उसे अमावस के बारे में पूछता है, जिस पर उसका दोस्त चिंकू चाउमीन कहता है कि अमावस ने एक नया घर ले लिया है जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। तभी गोटी मास्टर अमावस को फोन करके उसे एनिवर्सरी की बधाई देता है, जिसको सुनकर अमावस हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि आज तुम मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो, कर अमावस भी मान जाती है और वो उसके घर आने को तैयार हो जाती है। लेकिन तभी गोटी मास्टर चिंकू चाउमीन से निरोध का पैकेट मंगवाता है, जिसको अमावस भी
भी फोन पर सुन लेती है और उसको लगता है कि शायद ये दोनों उसकी लेने वाले हैं, इसलिए वो उसे मना करके फोन काट देती है। अब परेशान होकर गोटी मास्टर कुछ खाने के लिए फ्रिज खोलता है, लेकिन उसके सामने ही एक दिन और बीत जाता है। तभी वो अपने घर पर एक औरत को देखता है और उसे अमावस समझकर उस पर कुत्ते की तरह टूट पड़ता है, लेकिन वो तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भकलंडी थी, जिसे कल रात को उसने मैसेज करके बजाने के लिए अपने घर बुलाया था। दरअसल गोटी मास्टर के घोड़े जैसी पावर किसी दूसरे आदमी में थी ही नहीं, इसलिए भकलंडी सिर्फ उसी का ही घोड़ा लेना चाहती थी। लेकिन तभी अमावस भी वहाँ पर पहुंच जाती है, पर दरवाजा खोलने से पहले गोटी मास्टर भकलंडी को छुपा देता है। उधर अमावस गोटी मास्टर से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वो अभी भी गोटी मास्टर को बहुत प्यार करती है। उधर गोटी मास्टर भी उसे माफ करते हुए उस पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी मजदूरी से पहले अमावस को वहाँ पर एक ब्रा मिलती है जो कि भकलंडी की थी। उधर भकलंडी भी बाहर से आवाज देती है कि जल्दी करो जान, मेरी बिल्ली गीली हो गई है। अब ये सब देखकर अमावस गुस्सा हो जाती है और गोटी मास्टर को भड़वा बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसके जाते ही गोटी मास्टर भकलंडी से कहता है कि छड़ी की तू भी चली जा और जाकर अपनी पिंकी किसी और से पिटवा। तभी उसके जाते ही एक साल और बीत जाता है और अब गोटी मास्टर देखता है कि भकलंडी तो उसके साथ ही रहने लगी थी। अब ये देखकर वो पूरा बावली गांड हो जाता है, जिसके बाद वो चिंकू चाउमीन को फोन करके अपने पास बुलाता है और फिर वो भकलंडी से फिर से ब्रेकअप कर लेता है और कहता है कि छड़ी की चली जाए यहाँ से, क्योंकि वो अभी भी अमावस से ही प्यार करता था। फिर थोड़ी देर बाद चिंकू चाउमीन उसे लेने आता है, लेकिन उसकी हालत देखकर गोटी मास्टर हैरान हो जाता है। तभी चिंकू चाउमीन उसे बताता है कि उसे स्किन कैंसर है। अब ये सारी बातें गोटी मास्टर को पता होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसे पूछ रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तभी चिंकू चाउमीन कहता है कि भोसड़ी के मैं मरने वाला नहीं हूँ, मुझे तो अभी 50 साल और जीना है। इसके बाद गोटी मास्टर अमावस के घर जाता है, जहाँ पर वो उसके कुत्ते को देखकर बहुत खुश होता है। तभी अमावस उसे कहती है कि मुझे लगा कि तुमने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए होंगे, लेकिन डिवोर्स की बात सुनकर गोटी मास्टर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे किसी भी डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करने। अभी सुनकर अमावस भड़क जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी गोटी मास्टर के एक कदम पीछे लेते ही एक साल और बीत जाता है। तभी अमावस के घर से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम गिल्लू गरीब होता है। वो गोटी मास्टर को वहाँ से जाने को कहता है और वो सिर्फ अपनी बेटी से ही मिलने यहाँ पर आ सकता था। तभी अमावस के बाहर आते ही गोटी मास्टर समझ जाता है कि उसकी छिनाल पत्नी ने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। अब अमावस उसे धक्के देकर बाहर निकालने लगती है, लेकिन गोटी मास्टर बाहर जाने से मना कर देता है और अमावस के नए बॉयफ्रेंड को गालियां देने लगता है। तभी अमावस कहती है कि उसे गिल्लू गरीब का घोड़ा लेना बहुत पसंद है, क्योंकि वो पूरी रात उसकी दबा कर लेता है। अभी सुनकर गोटी मास्टर निराश हो जाता है और वो गुस्से में डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। फिर वो वहाँ से एक बीच पर जाकर बैठ जाता है और तभी एक साल और बीत जाता है। अब गोटी मास्टर की दाढ़ी लंबी हो चुकी थी और उसके साथ वाला पिल्ला अब कुत्ता बन चुका था। तभी वहाँ पर 8 साल की एक लड़की आती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसी की ही बेटी थी। अब अपनी बेटी को देखकर गोटी मास्टर बहुत खुश होता है और वो अपना पूरा दिन उसी के साथ बिताता है। फिर उसे घर छोड़ते वक्त वहाँ पर अमावस आती है और उसे कहती है कि बछड़ी के तू तो आदि मानव लग रहा है, जिस पर गोटी मास्टर उसे कहता है कि जाने मन मैं पक्का अपनी दाढ़ी कटवा लूंगा। फिर गोटी मास्टर जब उससे गिल्लू गरीब के बारे में पूछता है तो अमावस उसे कहती है कि उनका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उसने उसे भी छोड़ दिया। फिर जाने से पहले गोटी मास्टर को याद आता है कि वो अमावस को हैप्पी एनिवर्सरी बोलना भूल गया है, इसलिए जब वो उसे ये बोलने के लिए उसके घर जाता है तभी एक साल और बीत जाता है। अब गोटी मास्टर चिंकू चाउमीन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। लेकिन जब वो उसका फेसबुक चेक करता है तो उसे पता चलता है कि चिंकू चाउमीन की मौत हो चुकी है। अभी देखकर उसे बहुत दुख होता है और वो वहाँ से सीधा उसकी कब्र के पास पहुँचता है। उसे इस बात का बहुत दुख था कि वो अपने दोस्त के साथ टाइम नहीं बिता पाया, लेकिन तभी वहाँ पर वही औरत आती है और वो उसे कहती है कि उसी ने ही उसे गिफ्ट के रूप में वो श्राप दिया था ताकि वो उसे टाइम की असली वैल्यू समझा सके, और ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी गोटी मास्टर भागकर अमावस के पास जाता है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तभी गोटी मास्टर उस डिब्बे को खोलता है जिसमें एक वेडिंग रिंग थी। अब उस रिंग को लेकर गोटी मास्टर अमावस को फिर से प्रपोज करता है और अमावस भी उसे हाँ बोल देती है। अब ऐसा होते ही समय फिर से पीछे चला जाता है और गोटी मास्टर उस टाइम पर उठता है जिस दिन उनकी शादी हो चुकी थी। तभी वो भागकर उस कैन को चेक करता है जो कि अब पूरी तरह खाली था, जिसके बाद वो जाकर अमावस को किस करता है और अपनी सारी गलतियों को ठीक करने लगता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो ये कैन भकलंडी को देगा ताकि वो भी अपनी गलतियों को सुधार सके। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।